A very good morning to all the students of class 6. Today in social we will continue the lesson number 3rd of geography. The name of the lesson is motions of the earth. As in the previous video we have read about rotation, and today I am going to teach you about revolution. Okay, the topic is given on page number 27 in your book. So here we will start. Revolution of the earth. When watching the stars at night, they do appear to move very slowly. This is because the earth is constantly moving. जैसे कि हम रात को तारे देखते हैं तो हमें लगता है ना कि वो जो तारे हैं वो थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो लगातार मूविंग होती रहती है, लगातार मोशन में रहती है. द अर्थ अदर मोशन अपार्ट फ्रॉम रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. अर्थ का दूसरा जो मोशन है वो कौन सा है? रोटेशन मतलब जब अर्थ अपनी ही जगह पे घूमती है. रिवॉल्यूशन मतलब जब अर्थ किसके अराउंड घूमती है? सन के अराउंड घूमती है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है. बीच में सन होता है और ये आसपास सन के घूमती है. एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड. और उसकी स्पीड क्या होती है? 30 किलोमीटर हर सेकेंड के रफ्तार से अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट किसके अराउंड घूमती है? सन के अराउंड घूमती है. द अर्थ पार्ट और ऑर्बिट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल. अर्थ का जो पार्ट वो है, पाथ है, मतलब जो रास्ता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो सर्कल नहीं है, वो एलिप्टिकल मतलब एक एग के शेप में है. ओके, विद द सन क्लोजर टू वन एंड ऑफ द ऑर्बिट दैट द अनदर. तो उसकी वजह से क्या होता है? एक जो वो है पॉइंट है सन का, वो दूसरे पॉइंट से क्लोजर होता है. दिस मीन्स दैट द अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेरीज थ्रू आउट द ईयर. और उससे की वजह से क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ से सन का डिस्टेंस पूरे साल भर में चेंज होता रहता है. द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द सन ऑन द अर्थ ऑर्बिटल पाथ इज कॉल्ड द पेरीहीलियन. पेरीहीलियन क्या होता है? वो पॉइंट होता है किसका? अर्थ का, जो सन के पास में होता है. ठीक है, अर्थ का एक ऐसा पॉइंट जो जब अर्थ सन के पास में होती है, वो कब होता है? जनवरी पेरीहीलियन. पेरीहीलियन मतलब ऐसा पॉइंट अर्थ का जब अर्थ किसके पास में होती है? सन के पास में होती है. ठीक है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम होता है. वाइल द पॉइंट फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एफीलियन. और एफीलियन क्या होता है? जब जो अर्थ है वो सन से दूर होती है. ठीक है, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पेरीहीलियन में डिस्टेंस है 91.4 मिलियन मिलीमीटर. ठीक है, मीटर. एंड एफीलियन में क्या है? 152.1 मिलियन किलोमीटर. ओके, तो पेरीहीलियन में अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, और एफीलियन में सन और अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा होता है. रिवॉल्यूशन इज द अर्थ ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन. रिवॉल्यूशन क्या होता है? अर्थ का ऑर्बिटल मोशन, अर्थ का जो मोशन है किसके अराउंड? सन के अराउंड. वन रिवॉल्यूशन टेक्स 1 ईयर. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में एक साल पूरा लगता है. 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड. इतना टाइम पूरा अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है. इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन. अब अर्थ रिवॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? The effect of revolution cause varying length of day and night. इफेक्ट क्या होता है रिवॉल्यूशन की वजह से? एक तो अर्थ पे एक जगह और दूसरी जगह में क्या होता है? डे और नाइट का टाइमिंग अलग अलग होता है. इन दिसंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिसंबर में क्या होता है? सन किसके ऊपर होता है? डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सपोज दिस इज द पिक्चर ऑफ अ अर्थ. तो इक्वेटर के ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के नीचे वाला होता है सदर्न हेमिस्फेयर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ठीक है, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन डायरेक्ट होता है तो उस टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे क्या होता है? जो डेज होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो नाइट्स होती है वो बड़ी हो जाती हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब अर्थ के इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में. इन जून, और जून में क्या होता है? द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जून में क्या होता है? सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज छोटे और रात बड़ी हो जाती हैं. ठीक है, जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो देयर विल बी लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. तो दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है. और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो रात बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं. ठीक है,
द सदर्न हेमिस्फेयर विल एक्सपीरियंस द अपोजिट ट्रेंड एट द सेम टाइम। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है। ठीक है। द अर्थ रिवॉल्यूशन कॉजेज, अर्थ के रिवॉल्यूशन से क्या क्या होता है, एक तो ईयर्स एंड लीप ईयर्स, एक तो साल बदलता है और एक लीप ईयर्स आते हैं, और एक सीजन्स चेंज होते हैं, और डे और नाइट का लेंथ भी चेंज होता है। ठीक है। साइकिल ऑफ सीजन, अब सीजन्स कैसे चेंज होते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द फेनोमेनन ऑफ सीजन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन। अर्थ रिवॉल्यूशन का सबसे मेन इफेक्ट जो है वो है सीजन्स का चेंज होना। हाउ डू सीजन्स ऑकर, सीजन कैसे आते हैं। अर्थ सीजन आर कॉज्ड बाय अर्थ टिल्टेड एक्सिस, अर्थ का जो थोड़ा सा झुकाव है, ठीक है, हमारी अर्थ थोड़ी सी जो झुकी हुई है उसकी वजह से जब वो रोटेट होती है या फिर वो रिवॉल्व होती है सन के अराउंड, तो उसमें सीजन्स भी चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन के टाइम पर। ठीक है। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और सीजन चेंज होने का एक और मेन क्या है पॉइंट कि अर्थ का रिवॉल्यूशन किसके अराउंड, सन के अराउंड। As the earth revolves around the sun, it also spins around its axis। जैसे कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, वैसे ही वो अपनी खुद की एक्सिस पर भी घूमती है, which is tilted at an angle of 23.5 डिग्री, जो थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे। ठीक है। It is the tilt in Earth's axis that is responsible for creating seasons in the hemisphere। और अर्थ के थोड़ी सी झुकाव के कारण वो एक मेन रीजन है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो सीजन्स चेंज होते हैं वो अगर अर्थ सेम रहती मतलब बिल्कुल सीधी रहती तो जो सीजन्स होते हैं वो हर जगह एक होते हैं, लेकिन अभी अर्थ कैसी है हमारी, थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है। 23.5 डिग्री पे वो थोड़ी सी झुकी हुई है, इसकी वजह से हम अर्थ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीजन्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अराउंड द जून सोलिस्टाइस द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जून के टाइम पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो रहता है वो सन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, देयरफॉर एक्सपीरियंसेस समर, और इसलिए हमें जून में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है। जून में हमारा समर का मौसम होता है। ठीक है। द सदर्न हेमिस्फेयर ऑन द अदर हैंड इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड दस एक्सपीरियंसेस विंटर। इसलिए जब हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, गर्मी होती है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, उस टाइम पे ठंड होगी। ठीक है। द अपोजिट ऑकर्स अराउंड द डिसम्बर सोलिस्टाइस, और सोलिस्टाइस जो हमारे दिसंबर के टाइम का समय होता है, ठीक है, वहां पर ठंड होती है। ठीक है। The two hemisphere points towards the same position in space at all times। जो दो positions है अर्थ के, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर है, उनके जो points है वो हमेशा सेम पोजीशन में स्पेस में रहते हैं। What changes as the earth moves around the sun? और जैसे जैसे वो मूव होती है उसमें अलग अलग चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, as you can see in this picture, this is the sun and these four are the earth। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग कब रहता है, मार्च। ठीक है, मार्च में रहता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, या तो 20 या 21 को रहता है। उसमें जो सोलार एनर्जी है वो बोथ हेमिस्फेयर्स पे इक्वल आती है, सोलार एनर्जी दोनों हेमिस्फेयर पर इक्वल आती है। विंटर सोलिस्टाइस में क्या होता है, दिसंबर 21। विंटर सोलिस्टाइस क्या होता है कि जो दिसंबर का 21 या 22 होता है, इसमें जो सोलार एनर्जी है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अर्थ के सदर्न पार्ट में ज़्यादा होती है। नाउ वी विल रीड अबाउट दैट व्हाट आर सोलिस्टाइसेस। सोलिस्टाइसेस क्या होते हैं, इट इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक्स। सोलिस्टाइसेस ऐसा टाइम होता है साल का जहाँ पे जो दिन का सन है, जो 12 बजे का हमारा सन है, वो डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर होता है। द वर्ड सोलिस्टाइस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। सोलिस्टाइस मतलब क्या होता है, जब सन बिल्कुल एक जगह पर खड़ा रहता है। समर सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टाइस कब आता है, समर सोलिस्टाइस आता है ऑन जून 21 जून को क्या होता है, आप हर बार नोटिस करिएगा ये चीज कि ऑन जून 21 द अर्थ नॉर्थ पोल इज टिल्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ झुका हुआ होता है, सन की तरफ झुका हुआ होता है। सो द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसकी वजह से क्या होता है, जून 21 को जो सन है वो डायरेक्टली किस पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑकर ऑन 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो लोग हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्री है, उसमें 21 जून को क्या होता है कि अर्थ का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को
माना जाता है। विंटर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, ये कब होता है, दिसंबर 22 दिसंबर को क्या होता है, द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन, नॉर्थ पोल जो होता है वो डायरेक्टली किससे दूर होता है, सन से दूर होता है। सो द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसलिए क्या होता है, जो दिन का जो सूरज होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट ऊपर होता है। द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, और इस दिन क्या होता है, दिसंबर 22 को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ऑल द अबाउ कंडीशंस आर रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो ऊपर हमने पढ़ा समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ये जब जून में हमारे यहाँ पे गर्मी होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में जून में ठंडी होती है और दिसंबर में गर्मी होती है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट्स सिंस डेज एंड नाइट एट द टाइम दिस टाइम आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। इक्विनॉक्स क्या होता है, ऐसा टाइम होता है जहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च और 23 सितंबर पे क्या होता है कि जो सन की रेज हैं वो क्या होती हैं कि अर्थ पे, उसके इक्वेटर पे थोड़ी सी टेढ़ी आती हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें अर्थ की रेज हैं ऐसी, बट 21 मार्च और 22 सितंबर पे अर्थ की थोड़ी सी जो रेज है वो थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, ठीक है। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन 12 आवर्स ईच इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिनको इक्विनॉक्सेस कहा जाता है, उस दिन क्या होता है कि दुनिया के हर, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। ओके, सो दिस वाज द लेसन नंबर 3 of geography, motions of the earth. I hope you all have understood. Thank you.